लापता सांसद रविशंकर प्रसाद हैं, ये भगौड़ा सांसद रविशंकर प्रसाद हैं, ये सांसद रविशंकर प्रसाद हैं। देखिए ये कहीं ना कहीं दुर्घटना ही घड़ी हो सकता है। देखिए बड़ा बड़ा गाड़ी आता है, देखिए जब लाठी से इतना धंस रहा है तो बताइए कि मतलब क्या बताइए। देखिए ये जो है पत्रकार महोदय जी, मैं रेलूंगा तो उनका जो सपोर्टर है वो कहते हैं कि तुम और पहले कहाँ गया था, मरने से हमको डर नहीं आ रही, डेली तो मरिए रहे घुट घुट कर तो डेली मरिए रहे, उससे अच्छा कि एक दिन मर जाएंगे, घिस कर मरने से अच्छा कि एक दिन मर जाएंगे, प्रतिदिन तो पीपा पुल के लिए मरिए रहे, उससे अच्छा कि पक्का पुल निर्माण की लड़ाई लड़ते लड़ते मर जाएंगे और गर्व से मरेंगे, खुद पर गौरवान्वित महसूस करेंगे। माता पिता के हम 4 भाई एक मर भी जाएंगे तो क्या होगा कि चुप रहा बाबू दूध देंगे। जनता होशियार हो चुका है, जनता अपने हक की लड़ाई खुद लड़िए। देख सकते हैं जिस प्रकार से रोशन जी अपने हक की लड़ाई अपने क्षेत्रों के लिए मतलब कहीं ना कहीं काफ़ी रिस्क ले रहे हैं। क्यों? इसलिए कि हमारे क्षेत्र के लोग अपने हक में जिए, अपने हक की लड़ाई लड़े और लेकर रहेंगे हम आज़ादी, छीन कर लेंगे आज़ादी, लेकर रहेंगे आज़ादी। हम लोग तो आज़ाद हैं लेकिन हम लोगों को ये गुलाम बना कर रखा है ये सांसद। हम लोग तो आज़ाद हैं लेकिन हम लोगों को विधायक गुलाम बना कर रखा है। या इस लापता सांसद की बात किया जाए, क्या ये ऑटो में सवारी करके दियारा आ सकते हैं? नहीं आ सकते हैं, क्योंकि हो सकता है इनको हार्ट अटैक से मौत भी हो सकता है। इसलिए क्योंकि दियारा की जो ये पक्का पुल का स्थिति है उसको आप स्थिति देख सकते हैं। क्या लगता है कि नेताजी या विधायक जी और सांसद जी आपकी बात मानेंगे? नहीं मानेंगे तो हम उनको रेलेंगे नहीं, वो मेरा काम नहीं करेंगे चोर को चोर करेंगे, चोर को चोर कहेंगे, कहा नहीं कहेंगे। अगर हम भी बेईमानी करते तो आप गर्व से कहिए कि हम बेईमान हैं। और जो सत्ता पे बैठा है, जो कुर्सी पे बैठा है, वो हमारा नौकर है, हम मालिक हैं। लोकतंत्र में जनता मालिक होता है और प्रतिनिधि नौकर होता है। जो वर्तमान विधायक या सांसद कुर्सी पे बैठे हैं वो खुद को मालिक ना समझे। जनता जिस दिन जाग गया ना, जिस हाथ से वोट देकर तुमको कुर्सी पे बैठाने का काम किया ना लापता सांसद, उसी हाथ से तुमको उठाकर फेंकने का भी काम करेगा। नमस्कार, मैं रिपोर्टर अनंत, आप देख रहे हैं बिहार तेज खबर। देखिए अभी हमारा मौजूदगी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में ग्यासपुर पीपा पुल के पास आए हुए हैं और मैं दिखाने की प्रयास पहले करूंगा और वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं किस प्रकार से पीपा पुल का मरम्मत अभी किया गया है। और हमारे साथ में बात करने के लिए न्यूज़ नमस्ते के रिपोर्टर रोशन जी हैं। चलिए उनसे हम बात करने की हम प्रयास करते हैं। अच्छा बताइए कि आप लापता रविशंकर प्रसाद जी का मतलब फ़ोटो लेके हमेशा क्यों घूमते रहते हैं? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस मुद्दा को लेकर डिबेट करना चाहा। अभी जो मौजूदगी है आपकी और हमारी जो मौजूदगी है बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्यासपुर घाट पीपा पुल पे है, जहाँ पे ये फ़ोटो का अर्थ मैं आपको बता दूं, ये पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं, लापता सांसद रविशंकर प्रसाद हैं, ये भगौड़ा सांसद रविशंकर प्रसाद हैं, ये सांसद रविशंकर प्रसाद हैं। फ्रॉड इस कारण मैं इनको कहता हूं कि ये जनता को वादा किए, 2 बार वादा किए, पिछले बार का लोकसभा चुनाव में और इस बार का लोकसभा का चुनाव में, कि ग्यासपुर घाट पे हम पक्का पुल का निर्माण करवाएंगे। लेकिन पिछले 7 वर्षों से ये सांसद है, आज तक पक्का पुल का निर्माण नहीं हुआ। आज भी जो पीपा पुल का स्थिति है वो देख लीजिए, सख्तर पीपा पुल चालू समय पे होता है और यहाँ 1 महीना 10 दिन लेट हुआ है पीपा पुल चालू। और 1 महीना 10 दिन लेट होने के बावजूद भी ये पीपा पुल का आप स्थिति देख सकते हैं किस प्रकार से सब चोरबन बेईमान को हम रेलें तो बहुत सारा चीज़ जो हुआ है सुधार हुआ है। बोलते हैं कि लेट होने का कारण था कि इसको मतलब अपने तरीके से मरम्मत किया जा रहा था। जो चदरा था बहुत मतलब दयनीय हो चुका था, काफ़ी चदरा मतलब अच्छा लगा चुका है। देखिए जहाँ तक रहा अच्छा की बात और मरम्मत की बात, तो यहाँ पे जो यहाँ का जो विधायक है क्या इससे गुजर पाएगा? वो अपना बॉडीगार्ड के साथ नहीं, वो अपने कार्यकर्ता के साथ नहीं, वो आम आवाम की तरह ऑटो में बैठे और एक पैसेंजर की तरह बैठकर पीपा पुल के क्रॉस करके इस पर पार आए, उनका हार्ट फेल हो जाएगा। या इस लापता सांसद की बात किया जाए, क्या ये ऑटो में सवारी करके दियारा आ सकते हैं? नहीं आ सकते हैं, क्योंकि हो सकता है इनको हार्ट अटैक से मौत भी हो सकता है। इसलिए क्योंकि दियारा की जो ये पक्का पुल का स्थिति है उसको आप स्थिति देख सकते हैं। और जो लोग बोलते हैं कि ये फ़ोटो लेकर तुम कर रहे हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, तो आप जो अभी पीपा पुल से आए कितना बदलाव आपको दिखा? खबर चलाने का असर दिखा कि नहीं? तो खबर का असर दिखता है मेरे भाई। इतना जान लो कि हम लोगों को मंजिल मिलेगा। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है पत्रकार महोदय जी, लेकिन एक ना एक दिन जरूर मिलता है। आज मैं अकेले पीपा पुल पे चोरबन बेईमान को रेलाई करते थे, आज आपका सहयोग मिल रहा है। क्या ये हम लोग मंजिल की ओर नहीं बढ़ रहे हैं? आप में भी क्रांतिकारी का भावना जगा, आप में भी आंदोलन का भावना जगा, आपने भी सोचा कि हम भी बख्तियारपुर से हैं और बख्तियारपुर की जनमानस आम आवाम की समस्याओं को दिखाने का आप में भी भाव आया। यहाँ जो पीपा पुल की स्थिति है काफी दयनीय है, मिट्टी से भरा हुआ है, कहीं ना कहीं धंस रहा। देखिए पत्रकार महोदय जी बैठिए, हम आपको बता दें, थोड़ा सा बैठ जाइए कैमरामैन। ये जो है ये मिट्टी है,
ये मिट्टी है, किसी भी चालक से आप पूछ लीजिए, यहाँ पे कम से कम हाफ किलोमीटर और 1 किलोमीटर तक पीपा पुल के दोनों छोर पे इसको खलंजा करवाना था, खलंजा करवाना था, ईंट का खलंजा। लेकिन ये देखिए ये मिट्टी है और यहाँ पे एक्सीडेंट का जो संभावना है हमेशा बना रहता है। और मैं आपको बता दूं, आधा किलोमीटर, हाफ किलोमीटर या 1 किलोमीटर दोनों छोर में, उत्तर दिशा में और दक्षिण दिशा में पीपा पुल के स्टार्टिंग पीरियड का जो छोर है उस पर खलंजा करवाना है। लेकिन ये जो दलाल है ये नहीं करवाता है। और आपको बता दूं, इसका जो कमीशन है हर किसी के पास जाता है। मैं यही मांग करता हूं कि इस पीपा पुल पे एक राशि बोर्ड लगाया जाए कि इस बार का पीपा पुल के लिए कितना फंडिंग आया है, कब पीपा पुल चालू करना है और कब पीपा पुल बंद करना है, और पीपा पुल निर्माण करने के लिए क्या क्या जो नियम कानून बना है इस बार का, उसका एक इनको बोर्ड लगवाना होगा कि कितने करोड़ का फंडिंग हुआ है। ये चोरी वहीं पे कर लेते हैं। जनता को पता, आपको पता कि कितना करोड़ का फंड हुआ इस बार पीपा पुल के लिए? क्या काम करवाना है इस बार पता है आपको? नहीं। कब चालू करवाना है पता है आपको? नहीं। कोई जनता को पता नहीं है। कब पीपा पुल बंद होगा पता है आपको? किसी को पता नहीं है। इसीलिए ये मनमानी करते हैं, जब चालू करना होता करते हैं और समय से पहले ये पीपा पुल को खोल लेते हैं। इसीलिए इनको बोर्ड लगवाना होगा, राशि का बोर्ड, कि कितना फंडिंग हुआ, कब पीपा पुल चालू होगा, कब पीपा पुल बंद होगा। और ये अगर दो दिन में नहीं करेंगे तो हम यहीं पे धरना प्रदर्शन भी करने वाला हूँ वर्तमान विधायक के खिलाफ। अगर वर्तमान विधायक चाहे तो क्या ये राशि का बोर्ड नहीं लगेगा? कोई भी सरकारी को निर्माण करने में, सरकारी फंडिंग का निर्माण जब होता है तो आप देखे होंगे कि उसका नियम अनुसार फंडिंग कितना का है, क्या क्या करवाना है, उसका एक बोर्ड लगता है, तब काम चालू होता है। लेकिन ये पीपा पुल में कहाँ नहीं लगवाता। ये चोरी करता है, ये चोर है, ये बेईमान है। और वर्तमान विधायक इसको साथ भी दे रहा है। अगर आप साथ नहीं दे रहे हैं तो कहिए भाई राशि बोर्ड लगवाने के लिए, कब पीपा पुल चालू होगा, कब पीपा पुल बंद होगा, ये नियम बनाने के लिए। क्या लगता है कि जो आप मतलब बोल रहे हैं फंडिंग राशि के बाद, क्या लगता है कि नेताजी या विधायक जी और सांसद जी आपके बात मानेंगे? और नहीं मानेंगे तो हम उनको रेलेंगे नहीं। वो मेरा काम नहीं करेंगे तो हम उनको ना करेंगे। चोर को चोर करेंगे, चोर को चोर कहेंगे, कहा नहीं कहेंगे। अगर हम भी बेईमानी करते हैं तो आप गर्व से कहिए कि हम बेईमान हैं। और जो सत्ता पे बैठा है, जो कुर्सी पे बैठा है, वो हमारा नौकर है, हम मालिक हैं। लोकतंत्र में जनता मालिक होता है और प्रतिनिधि नौकर होता है। जो वर्तमान विधायक या सांसद कुर्सी पे बैठे हैं वो खुद को मालिक ना समझे। जनता जिस दिन जाग गया ना, जिस हाथ से वोट देकर तुमको कुर्सी पे बैठाने का काम किया ना लापता सांसद, उसी हाथ से तुमको उठाकर फेंकने का भी काम करेगा। क्योंकि लोकतंत्र में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का संविधान दिया हुआ है, लोकतंत्र में जनता मालिक होता है। और वो जो सत्ता पे बैठे हैं, जो कुर्सी पे बैठे हैं, ये न समझिए कि हम जनता का मालिक है, तुम मेरा नौकर है और तुमसे हम काम लेंगे। जो वर्तमान विधायक हो या लापता सांसद कोई भी हो। और जाति में हम लोगों को बांट दिया है, राजपूत समाज में बांट दिया, यादव समाज में बांट दिया, पासवान समाज में बांट दिया। अगर हम लोग एकजुट होकर इस पीपा पुल के लिए लड़ाई लड़े ना भाई, तो हम लोगों को आज़ादी मिलेगा। और लेकर रहेंगे हम आज़ादी, छीन कर लेंगे आज़ादी, लेकर रहेंगे आज़ादी। हम लोग तो आज़ाद हैं लेकिन हम लोगों को ये गुलाम बना कर रखा है ये सांसद। हम लोग तो आज़ाद हैं लेकिन हम लोगों को विधायक गुलाम बना कर रखा है। अब जो नया विधायक बने हैं इस बार बख्तियारपुर का, उनका समर्थन कहते हैं कि अभी अभी तो विधायक बने हैं, काम होगा। महोदय जी, एक प्रश्न का मेरा आप उत्तर दीजिएगा पत्रकार महोदय। ये अभी अभी विधायक बना है, इनको जनता के काम करने के लिए इनके पास समय चाहिए, इनको वेतन लेने के लिए समय नहीं चाहिए। कह दीजिए आप सरकार को कि अभी अभी हम विधायक बने, वेतन हमको साल भर के बाद दीजिएगा, ये कह सकते हैं? ये विधायक बने तो इनको अभी अभी वेतन चाहिए एकदम स्टार्टिंग पीरियड से। जनता के काम करने के लिए इनके पास टाइम चाहिए। अरे अंधभक्तों, अब तो सुधरो। अभी ये कहते हैं कि जनता की काम करने के लिए हमको टाइम चाहिए। महोदय जी, आपको तो विधायक का आवास जो है, फ्लैट जो है, आपको तो मिल गया। आप कहिए कि अभी अभी हम विधायक बने, हमको साल भर के बाद फ्लैट चाहिए। विधायक जी अपने क्षेत्रों में, पूरा बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं, कहाँ क्या है, कहाँ दिक्कत, कहाँ समस्या, वो जान रहे हैं, उसके बाद ठीक करने के वो प्रयास करें। चलिए, आपका प्रश्न का मैं उत्तर दे दूं पत्रकार महोदय जी। अभी वो जनता के बीच में जा रहे हैं और वो पुरुषों से कम और महिलाओं से ज़्यादा मिल रहे हैं और हाथ जोड़कर वो बोलते हैं कि प्रणाम, तू हमरा वोट दिलू, तोर वोट से हम जीत गए। जे 10,000 तोरा पास अलो ना, 10,000 जीविका दीदी को जो मिल रहा है, क्या आपके खाता में आया ना? सिर्फ और सिर्फ यही प्रश्न वो पूछ रहे हैं। कहीं ना कहीं एक विद्यालय में मैं उनका वीडियो देखा था कि वो एक विद्यालय में गए और बच्चों के साथ खाना खाते हैं और उनके जो साथ में कार्यकर्ता हैं, वो कार्यकर्ता कहते हैं ना कि आपका मम्मी पापा विधायक जी को वोट दिए हैं। वर्तमान विधायक की खिस्सा कर रहा हूँ कि आपके मम्मी पापा वर्तमान विधायक को वोट दिए हैं, आप लोग भी जल्दी से बड़ा हो जाइए, विधायक जी को वोट दीजिएगा। वहाँ पे उनका कार्यकर्ता ये नहीं बोला बच्चों को कि आप लोग मेहनत से पढ़िए और आगे बढ़िए। उनका कार्यकर्ता ये बोलता है कि आप जल्दी से बड़ा हो जाइए और विधायक जी को वोट दीजिए। क्या लगता है कि विधायक जी हम लोगों के क्षेत्रों में मतलब
कुछ काम करेंगे? ताकि देखा जा रहा है तो विधायक जी अपने वाइफ को मतलब बड़े बड़े नेताओं से मिलाने में लगे हुए हैं इस बार। यही तो जनता को दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं, यही तो जनता को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम लोगों को ये सब चोरबन बेईमान लूट रहा है, हम लोगों को जागरूक होना होगा। क्या इनको पत्नी को बड़ा नेता से मिलाने के लिए टाइम की आवश्यकता नहीं है? अच्छा, गुलदस्ता लेकर मिलाने में लगे हुए हैं। वो गरीबों का पैसा है, हमारा पैसा है, आपका पैसा है, बख्तियारपुर की जनता का पैसा है और हम लोगों को इस चीज़ को समझना होगा। अगर ये पीपा पुल के लिए राशि बोर्ड नहीं लगाएगा कि इस बार कितना का फंडिंग हुआ है, ये पीपा पुल में वो नियम नहीं लगाएगा कि कब चालू होना है और कब बंद होना है, तो हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे और उस धरना में मैं अकेला बैठूंगा। कहा गया है मेरे भाई जी कि हक की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते, कि हक की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते, जिनका जमीर जिंदा होता है वह खुद ब खुद आ जाते हैं। तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, जिनको साथ में आना होगा वो बख्तियारपुर की जनता साथ आइए। हम युवाओं से आग्रह करेंगे कि आप लोग जो है करप्ट अधिकारी के खिलाफ और भ्रष्ट नेता के खिलाफ लड़ाई लड़िए। आज तक हमारे पिताजी, हमारे दादाजी पक्का पुल मांगते मांगते नेतबन से थक गए। अब मैं उनका पूर्वज उनके दिए गए रास्ते पे नहीं चलूंगा। अब हम लोग आंदोलन करेंगे, अब हम क्रांति का मार्ग अपनाएंगे, क्योंकि हमारे दादा पिता ने मैं सत्य अहिंसा की मार्ग पे चलकर आज तक कुछ हासिल नहीं किया। क्या हमको पक्का पुल मिला? अब उनका जो हम वंशज है, नए पीढ़ी है, अब लोग हम लड़ कर लेंगे और इस लड़ाई में हम लोग जो है मजबूती के साथ लड़ेंगे। मैं प्रतिदिन रात में लाइव आता हूँ और युवाओं का साथ मिल रहा है। हमें विश्वास है कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे और ये वर्तमान विधायक का जो आँख कान है सब खोलने का काम करेंगे। इनको राशि बोर्ड लगवाना होगा, इतना आप जान लीजिए। ये खड़ंजा बिछवाना था लेकिन ये चोरबन बेईमान बिछवा नहीं रहा। 2 बार जनता को वादा करके ठग के भाग गया लापता सांसद, भगौड़ा सांसद, फरौट सांसद। कैरियर का पहला वोट दिए हैं पत्रकार महोदय जी इस सांसद को, दिल पे चोट पहुंचा है। कैरियर का पहला मतदान लापता सांसद को दिए हैं। किस नाम पे? कि पक्का पुल का निर्माण करने का वादा किया। किस नाम पे? कि गन्नी चक्की सड़क को बनाने का वादा किया। लेकिन ये लापता सांसद किया नहीं, इसीलिए ये काम नहीं करेगा तो इसको काम कर देंगे। नज़ारा थोड़ा दिखा दीजिए लोगों का भी, नज़ारा थोड़ा दिखाइए। मतलब यहाँ पे रोशन जी मतलब न्यूज़ नमस्ते बिहार के रिपोर्टर हैं और कहीं ना कहीं इनको नेता को लेकर काफ़ी दिल में आक्रोश है। देख सकते हैं किस प्रकार से नेताओं के मतलब रेलाई किया जा रहा है, मतलब बता नहीं सकते हैं। और ये एक बताओ मैं दिखाना चाहता हूँ, देखिए ये कहीं ना कहीं दुर्घटना ही घड़ी हो सकता है। देखिए बड़ा बड़ा गाड़ी आता है, देखिए जब लाठी से जितना धंस रहा है तो बताइए कि मतलब क्या बताइए। देखिए ये जो है पत्रकार महोदय जी, मैं रेलूंगा तो उनका जो सपोर्टर है वो कहते हैं कि तुम और पहले कहाँ गया था। 1 साल पहले माइक उठाया था और जब से मैं माइक उठाया हूँ चोरबन बेईमान को रेलाई कर रहा हूँ। मैं बख्तियारपुर से बाहर का खबर नहीं बनाता हूँ, मैं अपना क्षेत्र में रहता हूँ, क्योंकि हमको अपना बख्तियारपुर से प्यार है और बख्तियारपुर की गरीब जनता से प्यार है। हम एक गरीब का बेटा है और गरीबों का लड़ाई लड़ने के लिए जाने जाते हैं और मैं ये लड़ाई मजबूती के साथ लड़ूंगा। ये सब चोरबन बेईमान जो है जीतने के बाद 1 करोड़ का फ्लैट बना लेता है, 1 करोड़ का घर बना लेता है, जीतते के साथ 4 व्हीलर ले लेता है और जनता को जब काम करने की बात आता है कहता कि टाइम चाहिए। अरे अंधभक्तों अब तो सुधरो, क्यों इनको सपोर्ट कर रहे हो? जब चुनाव आएगा तो ये जो है युवा हमारे पीढ़ी अपना नेता के पीछे रैली में नारेबाजी कर लेंगे, झंडा उठा लेंगे। जब हक की लड़ाई के लिए बारी आएगा तो यही निगेटिव कमेंट करेंगे। कम से कम लड़ नहीं सकते हो तो जो लड़ रहा है उसका सपोर्ट कीजिए। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो तो न्यूट्रल रहिए। कम से कम आप अपने जो वर्तमान विधायक हैं या वर्तमान सांसद उनको सपोर्ट में तो नहीं कीजिए। समझ गए? बिल्कुल चुप रहने से काम नहीं चलेगा और जनता को मतलब बरकराने से भी काम नहीं चलेगा। चुप रह बाबू दूध देंगे, ये सब कहानी पुराना हो चुका है कि चुप रह बाबू दूध देंगे। जनता होशियार हो चुका है, जनता अपनी हक की लड़ाई खुद लड़िए। देख सकते हैं जिस प्रकार से रोशन जी अपने हक की लड़ाई अपने क्षेत्रों के लिए मतलब कहीं ना कहीं काफ़ी रिस्क ले रहे हैं। क्यों? इसलिए कि हमारे क्षेत्र के लोग अपने हक में जिए, अपने हक की लड़ाई लड़े। रोशन जी देखिए अभी न्यूज़ नमस्ते बिहार इस मुद्दा को अकेले उठा रहा था। अभी बिहार तेज खबर आपका भी हमको सपोर्ट मिल रहा है, तो इसके लिए मैं अपनी दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं। जिस प्रकार से आप आगे आए हैं, हर युवाओं को आगे आना चाहिए और इस लड़ाई के लिए लड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे दादाजी ने, हमारे पिताजी ने इस सब नेतबन से ईमानदारी से और सभ्य तरीका से पक्का पुल मांगते मांगते थक गए, लेकिन आज तक पक्का पुल नहीं मिला। लेकिन अब जो नए जनरेशन है, नए पीढ़ी है, अब हम लोगों को लड़कर लेना है और हम सब लेकर रहेंगे। हर गुलामी का जंजीर हम तोड़ेंगे, आज नहीं तो कल जरूर तोड़ेंगे। क्या समझे? हम लोगों को भी आज़ाद दिलाने के लिए पूरा हिंदुस्तान लड़ाई नहीं लड़ा था। कुछ क्रांतिकारी और कुछ आंदोलनकारी और कुछ सत्य अहिंसा मार्ग पे चलने वाले व्यक्ति ही आज़ादी का लड़ाई लड़े थे। इसीलिए हम पहला बार जो व्यक्ति हैं आगे आए। आप भी मेरा सपोर्ट देने लगे, हर युवा सपोर्ट दे रहा है। ऐसे करते करते हम लोग मजबूत होंगे और ये सब चोरबन बेईमान के खिलाफ लड़ाई जीतेंगे। ये लापता सांसद, अभी मैं इनका जो है पोस्टर बनाने वाला हूँ और पूरे विधानसभा बख्तियारपुर में ये लापता सांसद का जो पोस्टर है हर जगह
जगह पे मैं चिपकाऊंगा। इनको जनता को बता दूंगा कि ये लापता सांसद है, ये एक भगोड़ा सांसद है, ये एक फ्रॉड सांसद है, ये जनता के हित में काम नहीं करता है। और राशि के लिए हम धरना प्रदर्शन जो है परसों करेंगे और अकेले बैठेंगे। मतलब रोशन जी, ये जो मतलब तस्वीर लेकर घूम रहे हैं सांसद को, मतलब क्या लगता है कि मतलब इस वीडियो से वो कुछ सुधार करेंगे क्षेत्र में, या फिर मतलब कुछ हम लोग के भी ऊपर कुछ करने वाले हैं? देखिए, अगर हम लोग को ऊपर कुछ करने वाले हैं तो हमको डर नहीं है। सीना ठोक कर कहते हैं गरीब का बेटा है, गरीब के लिए लड़ेंगे। बैग में हम अपना कफन लेकर चलते हैं, कफन लेकर चलते हैं। जिस दिन माइक उठाए उस दिन सर में कफन भी बांध लिए। मरने से हमको डर नहीं है। अरे डेली तो मरिए रहे, घुट घुट कर तो डेली मरिए रहे। उससे अच्छा है कि एक दिन मर जाएंगे। घिस कर मरने से अच्छा है कि एक दिन मर जाएंगे। प्रतिदिन तो पीपा पुल के लिए मरिए रहे, उससे अच्छा है कि पक्का पुल निर्माण की लड़ाई लड़ते लड़ते मर जाएंगे और गर्व से मरेंगे, खुद पर गौरवान्वित महसूस करेंगे। माता पिता के हम 4 भाई, एक मर भी जाएंगे तो क्या होगा। तो देख सकते हैं किस प्रकार से अभी हमने न्यूज़ नमस्ते बिहार के रोशन जी थे और काफ़ी नेताओं के प्रति आक्रोश थे, काफ़ी अपने क्षेत्रों के मतलब बात कर रहे थे, काफ़ी अपने क्षेत्रों की आवाज़ उठाते रहते हैं। और इसके प्रकार से मतलब रोशन जी काफ़ी अपने मतलब क्षेत्रों में जाने जाते हैं, इसलिए कि अपने क्षेत्र के लिए वो कफन लेकर बैगों में घूमते रहते हैं एनी टाइम। अब हम लोग भी कफन बांध लिए हैं और पूरा जनता को भी कफन बांधना है, अपने हक की लड़ाई लड़ना है और हक के लिए जीना है, हक के लिए मरना है। बाकी आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, अपनी अपनी सोच विचार प्रतिक्रिया भी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।